जाग उठा शैतान पार्ट 3। रवि जो कि अपने मामा से बात कर रहा होता है, वह अपने मामा से विदा लेकर सुधीर के गांव जाने के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह कई लोगों से पूछता पूछता सुधीर के गांव पहुंचता है। तब तक काफ़ी रात हो चुकी है। वह गांव में एक व्यक्ति से पूछता है कि यहाँ कोई सुधीर का घर पता है आपको? तो वह व्यक्ति कहता है, कौन सुधीर? वह सुधीर के बारे में कुछ नहीं जानता। वह कई लोगों से पूछता है। तभी उसे आगे एक लड़का दिखाई देता है। उस जाके उससे पूछता है, बेटा यहाँ पे कोई सुधीर रहते थे? तो वो कहता, हाँ हाँ, सुधीर का नाम तो मैंने सुना है, गांव में उनकी बड़ी चर्चा होती है, पता नहीं वो कहाँ चले गए, क्या आप जानते हैं उनके बारे में? तो वो कहता है, पहले मुझे सुधीर के घर ले चलो। तो वो लड़का कहता है, अभी तो मैं वहाँ नहीं जा सकता, मैं आपको रास्ता बता दूँगा। तो वह जो है रवि को रास्ता बता देता है और रवि चल देता है सुधीर के घर को। काफ़ी रात हो चुकी थी, तो झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, पेड़ ही पेड़ चारों तरफ थे, पर उसे कहीं कहीं रोशनी थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी। उसे काफ़ी रात होने की वजह से डर लग रहा था। उसे डर ये भी था कहीं वह रास्ता ना भूल जाए। उसे अभी भी ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह शैतान अभी भी उसके पीछे पड़ा हो। उसके दिमाग से वह बीती रात की बातें उतर ही नहीं रही थी। इसी उधेड़-बुन में वह चले जा रहा था। वह यही सोच रहा था, पता नहीं सुधीर के घर वाले कितना परेशान हो रहे होंगे। अब तो काफ़ी समय बीत चुका है। पता नहीं इसकी वाइफ कैसी होगी, पता नहीं उसका वो बेटा कैसा होगा, न जाने उनका समय कैसे बीत रहा होगा। तभी उसे गांव की रोशनी दिखाई देती है। वहाँ पर कई झोपड़ियाँ हैं जहाँ पे लाइट्स जल रही है। वह सोचता है, पता नहीं इसमें से सुधीर का घर कौन सा है, और वह धीरे धीरे उस गांव की तरफ उतरने लगता है। वहाँ पर धीमी धीमी सी बहुत सुगंधित खुशबू भी आ रही थी। इतना मनमोहक दृश्य था, लेकिन दृश्य में कुछ डर सा भी था। वह झोपड़ी के पास पहुंचता है। तभी वह देखता है कि वहाँ पे कुछ व्यक्ति बातें कर रहे हैं। वह उनसे पूछता है कि भैया, यहाँ पर क्या आप सुधीर को जानते हैं? सुधीर का घर कौन सा है? वे सब वहाँ जो बातें कर रहे थे, वे वहाँ से उसको घूरते हुए देखते हैं और थोड़ी देर में सब वहाँ से अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं। कोई उसे उसका पता नहीं बताता। थोड़ी देर वह और चलता है। तभी वह उसे वहाँ पर एक झोपड़ी में लाइट जलती हुई दिखती है। वो वहाँ पर जाता है और पूछता है किसी व्यक्ति से, क्या यहाँ सुधीर को जानते हैं? तो वह बुलाता है अपने घर पे और कहता है कि बैठो। तो रवि बैठ जाता है। रवि कहता है, मैं सुधीर के बारे में जानना। तभी पीछे से एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति निकल कर आता है। वो कहता है, बताओ बेटा बताओ, सुधीर कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? बताओ बताओ। रवि कहता है, सॉरी बाबूजी, मुझे नहीं पता, आप बताइए क्या हुआ था सुधीर के साथ? वह रोते हुए आंखों में आंसू लिए हुए कहता है, बेटा मैं नहीं जानता कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ। उसे गए हुए 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। वह अभी तक लौट कर नहीं आया। उसकी बीवी का रो रो के बुरा हाल है। वह दिन रात जाकर उसी जगह पर बैठती है जहाँ पर वह घंटों अपने पति सुधीर के साथ बातें किया करती थी, और उसका बेटा आज भी अपने बाप के बारे में पता लगाने की कोशिश करता रहता है। छत से देखता है सुधीर की वाइफ चांद की रोशनी में कहीं एक जगह पर बैठी हुई है। वह सोचने लगता है कि इतने लोगों अपने फ़ायदे के चक्कर में एक परिवार को उजाड़ दिया। रवि सुधीर के पिताजी से कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहता था, इसलिए उसे जो कुछ भी पता था उसने सब कुछ सुधीर के पिताजी को बता दिया। यह सुनकर वह फपक फपक कर रोने लगे, कहने लगे, पता नहीं मेरे बेटे का क्या हुआ, पता नहीं आज भी वह है या नहीं। वह कहते हैं, चलो मैं तुमको उस गांव में उस पंडित के पास ले चलता हूँ जिसके पास तुम्हारे मामा जी ने जाने के लिए कहा था। फिर रवि और सुधीर के पिताजी निकल पड़ते हैं उस पंडित के। जैसे ही पंडित रवि को और सुधीर के पिताजी को देखते हैं, वह कहते हैं, आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यह सुनकर रवि चौंक पड़ता है। वह कहता है, आपको कैसे पता? कहता है, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि उस राक्षस से बचने का उपाय क्या है।
रवि, तुमको सुधीर के पिताजी को, सुधीर की वाइफ और सुधीर की बेटी को, तीनों को लेके उस शैतान के पास जाना होगा। पंडित जी उन तीनों को ताबीज़ देते हुए कहते हैं, माता जी की कृपा से जब तक यह अपमंत्रित किया हुआ ताबीज़ तुम्हारे पास है, तब तक वह शैतान तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। बस हाँ, उसके बहकावे में मत आना। हो सकता है वह सुधीर की आवाज़ में तुम्हें बुलाने की कोशिश करे,